गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम। पश्चिम बंगाल की धरती पर घुसपैठियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई ने सरहद पार बैठे कट्टरपंथियों के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। जी हां, पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऐसा तगड़ा एक्शन लिया कि सीमा पार हड़कंप मच गया है। शुवेंदु अधिकारी के एक फैसले ने सीमा पार बैठे देशद्रोहियों और उनके आकाओं की नींदें उड़ा दी हैं। बॉर्डर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, उनके पैर उखड़ रहे हैं और इसी बौखलाहट में बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी के नेता शहरयार कबीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। इस कट्टरपंथी ने खुलेआम धमकी दी कि अगर बॉर्डर पर एक भी बांग्लादेशी नागरिक मारा गया तो वो बदले में हमारे 2 बीएसएफ जवानों की जान ले लेंगे। इतना ही नहीं, इस उन्मादी नेता ने भारत को डराने के लिए 18 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों के बंगाल में घुसने की धमकी तक दे डाली और कहा कि अगर ये सैलाब आ गया तो बंगाल के लोग भाग खड़े होंगे। सवाल है, इन घुसपैठियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले आखिर होते कौन हैं? क्या सीमा पार से आने वाले कट्टरपंथी तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? जी हां, सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी की वो बयान सुनाते हैं और साथ ही साथ जो ये नेता है इसको भी सुनिए। ভারতীয় সেনা মারতেছে, আবার বোঝেন ভারতে একটা সিভিলিয়ান যদি আমার মারে তাহলে তুমি দুইটা তাদের কাকে মেরে দিবা? তাদের যে বর্ডারের গার্ড আছে বিএসএফ, দুইটা বিএসএফ এর লাশ চাই। এই কারণে কিন্তু তখন দেখেন ভারত যত চেষ্টাই করুক আমার পাহাড় দখল নিতে পারেনি। আজকে সরকারকে এই জায়গায় যেতে হবে। আর 18 কোটি লোক দৌড় দিলে এই পশ্চিমবঙ্গের বেড়া ভেঙে কোথায় চলে যাবে? কারণ সে তো সব সৈন্য নিয়ে আসতে পারবে না এদিকে। तो आपने सुन लिया इस कट्टरपंथी नेता को, बॉर्डर पर एक भी बांग्लादेशी सिविलियन मारा तो हम 2 बीएसएफ के जवान मारेंगे। अगर 18 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान वहां आने लगे तो पश्चिम बंगाल के लोग भी भाग जाएंगे। शहरयार कबीर जो है नेता जमात इस्लामी, उसने ये बात कही है। ভারতে একটা সিভিলিয়ান যদি আমার মারে তাহলে তুমি দুইটা তাদের কাকে মেরে দিবা? তাদের যে বর্ডারের গার্ড আছে বিএসএফ, দুইটা বিএসএফ এর লাশ চাই। এই কারণে কিন্তু তখন দেখেন ভারত যত চেষ্টাই করুক আমার পাহাড় দখল নিতে পারেনি। আজকে সরকারকে এই জায়গায় যেতে হবে। আর 18 কোটি লোক দৌড় দিলে এই পশ্চিমবঙ্গের বেড়া ভেঙে কোথায় চলে যাবে? কারণ সে তো সব সৈন্য নিয়ে আসতে পারবে না এদিকে। और चलिए आपको पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी का बयान भी सुनाते हैं जो उन्होंने बांग्लादेशियों को लेकर, घुसपैठियों को लेकर दिया है। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। तो जमात इस्लामी के नेता के आपने बयान सुन लिया, आपने शुवेंदु अधिकारी साहब को भी सुन लिया। जरा डिटेल अब आपको बताएं ग्राफिक के जरिए किस तरह से डिटेक्शन सेंटर बने हुए हैं और डिपोर्ट डिलीट और उनको भगाने का काम अब सरकार ने शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने। सबसे पहले ग्राफिक्स पर आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में सरकार का मौजूदा प्लान क्या है, किस तरह के वहां पर एक्शन लिए जा रहे हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए। संदिग्धों की पहचान हो रही है, दस्तावेजों की जांच की जा रही है और होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए जहां पर इन भगोड़े और जो इलीगल तरीके से बांग्लादेशी आकर रह रहे हैं उनको वहां पर रखा जाएगा। घुसपैठियों को बीएसएफ को सौंपना होगा। डिपोर्ट अभियान पर फोकस सरकार ने किया है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ो, बीएसएफ को दो और बीएसएफ इनको डिपोर्ट करेगी इनके देशों में, यानी बांग्लादेश बॉर्डर पर इन्हें छोड़ देगी, वहां से वो बांग्लादेश के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। सीएम शुवेंदु अधिकारी का 3D एक्शन क्या है, घुसपैठियों में क्यों भगदड़ मची है, आइए आपको वो भी बता देते हैं। जी हाँ, सीएम शुवेंदु की घुसपैठियों को चेतावनी है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लग रही है, बंगाल से तुरंत चले जाए नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। ये शुवेंदु अधिकारी ने कहा है
कि राज्य में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग की जा रही है और सभी से कहा गया है कि ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां घुसपैठियों की करिए, इनको डिपोर्ट करिए, इनको इनके देश भेजिए, क्योंकि यहां पर रह के ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो यहां पर दिक्कतें पैदा कर रहे हैं और अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ को सौंपा जा रहा है। इसके अलावा जो घुसपैठी हैं उनको पकड़कर उनकी पहचान कर उनको वापस भेजा जा रहा है कि भाई जहां से आए हैं वो वहां पर चले जाएं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, अब घुसपैठियों को बहुत टेंशन है, वो परेशान है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार में पिछले 15-20 सालों से आनंद ले रहे थे वो, लेकिन वो आनंद खत्म हो गया। जी हां, क्या है, 2015 से 19 के बीच करीब 8,948 अवैध बांग्लादेशी वापस भेजे गए हैं। 2015 से 19 के बीच का यहां आपको आंकड़ा बता रहे दर्शकों। दिसंबर 2024 के बाद वॉलेंटरी रिटर्न बढ़ाए, मतलब खुद से भी लोग चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन पर एक्शन होगा, उन पर कार्रवाई होगी, तो खुद ब खुद वो बता रहे हैं कि हम बांग्लादेशी हैं, हम रोहिंग्याज हैं, वो खुद वापस जा रहे हैं। 2024-25 में 2601 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए थे। जी हां, वो पकड़े गए थे क्योंकि उनके पास कागजात नहीं थे, वो नकली तरीके से, नकली पेपर्स, नकली आईडी बनाकर पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, वहां वो पकड़े गए। भारत बांग्लादेश की 2217 किलोमीटर की सीमा बंगाल में पड़ती है और जिस पर फेंसिंग का काम अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, जिस पर फेंसिंग हो रही है। जी हां, इसके अलावा फेंसिंग नहीं होने की वजह से घुसपैठिए घुसे थे। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद घुसपैठियों में दहशत है, खुद ब खुद वॉलेंटरीली वो खुद जा रहे हैं, क्योंकि 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर सरकार ने बना दी जहां पर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ के रखा जाएगा। मुर्शिदाबाद, हकीमपुर और मालदा, ये 3 ऐसे जिले हैं पश्चिम बंगाल के जहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठिए होने की आशंका थी और इन्हीं इलाकों में ये होल्डिंग सेंटर्स बने हैं। 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं और सबसे बड़े होल्डिंग सेंटर्स मुर्शिदाबाद, हकीमपुर और मालदा में हैं और वहां पर अब हलचल तेज है, क्योंकि वहां पर पकड़कर उन्हें वहां पर ले जाया जा रहा है। वहां पर उन्हें कहा जा रहा है अपनी आईडीज दिखाइए, अगर आईडीज उनके पास नहीं है, वो इलीगल इमिग्रेंट हैं, तो